नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर डायलॉग कैसे याद किए जाते हैं। बहुत सारे नए कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उन्हें डायलॉग याद नहीं होते हैं। इसलिए वे घंटों तक स्क्रिप्ट लेकर बार बार पढ़ते हैं, उन्हें रटते हैं, लेकिन फिर भी कैमरा के सामने ऑडिशन के समय डायलॉग भूल जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको समझना होगा कि डायलॉग याद करने में और डायलॉग रटने में बहुत बड़ा अंतर होता है। रटना एक स्थायी प्रक्रिया है। आप किसी भी लाइन को 10 बार, 20 बार, 50 बार दोहरा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो लाइन आपको याद भी हो जाए। जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, तनाव बढ़ेगा या सामने कैमरा आ जाएगा, वैसे ही आपका दिमाग उस डायलॉग को भूलना शुरू कर देगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोग घर पर तो डायलॉग बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, लेकिन कैमरा के सामने ऑडिशन रूम में डायलॉग भूल जाते हैं। मान लीजिए स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। अब अगर आप इस लाइन को केवल शब्दों में पढ़ेंगे तो शायद आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि बहुत करीबी व्यक्ति आपका कोई छोड़कर चला गया है, तो अचानक इस लाइन का मतलब बदल जाएगा। अब वो एक वाक्य नहीं रहेगा, बल्कि एक भावना बन जाएगा। और इंसान भावनाओं को शब्दों से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से याद रखता है। आप अपनी जिंदगी में देखिए, आपको अपने माता पिता के नाम याद है, अपने दोस्तों का नाम याद है, अपने घर का पता याद है। कई लोगों को तो अपने बचपन की घटनाएं तक भी याद रहता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बैठकर रट्टा मारा है, ऐसा इसलिए कि उस घटना के साथ उसका भावना जुड़ी हुई है। और जहाँ भावना जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ याद रखने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। और यही नियम अभिनय में भी लागू होता है। जब भी आपको कोई नया डायलॉग मिले तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि इसे याद कैसे करूं। सबसे पहले यह सोचिए कि वह किरदार कौन है, उसकी खुशी क्या है, उसका दर्द क्या है, उसका दुख क्या है, उसकी समस्या क्या है। और जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं, तब डायलॉग अपने आप समझ में आने लगते हैं। और जब डायलॉग समझ में आने लगता है, तब उन्हें याद करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी समस्या की, शब्दों की कमी की समस्या की। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सीमित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लगभग एक जैसे बातें करते हैं, जैसे कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, खाना खाया, कब आओगे, क्यों जा रहे हो। लगभग एक सीमित दायरा होता है। लेकिन फिल्मों, नाटकों और वेब सीरीजों की दुनिया में लगभग आपको हर तरह के किरदार निभाने पड़ सकते हैं। जैसे कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी राजा, कभी सैनिक, कभी नौकर। अगर आपने अलग अलग तरह के किताबें नहीं पढ़े होते हैं तो आपको इनकी भाषा और शब्दावली को समझने में बहुत दिक्कत हो सकता है। यही कारण है कि लगभग हर सक्सेसफुल एक्टर बुक पढ़ने की सलाह देता है। किताबें केवल ज्ञान नहीं देती है, वे आपकी शब्दावली को बढ़ाती है, आपकी कल्पना शक्ति को विकसित करती है और अलग अलग भावनाओं को समझने में मदद करती है। जितनी अधिक आप पढ़ेंगे, उतनी ही अधिक आप शब्दों को समझ पाएंगे, और जितना अधिक आप शब्द को समझ पाएंगे, उतना ही जल्दी आप डायलॉग याद कर पाएंगे।
अब मैं आपको डायलॉग याद करने का एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपको कोई नया डायलॉग मिले तो एक बार आप सामान्य तरीके से पढ़िए, फिर दूसरी बार पढ़ते समय उसके अर्थ पर ध्यान दीजिए और तीसरी बार पढ़ते समय यह कल्पना कीजिए कि वो किरदार आप ही है। लेकिन चौथी बार पढ़ते समय आप भावनाओं के साथ बोलिए और पांचवी बार बिना स्क्रिप्ट देखे बोलने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, महान अभिनेता वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा डायलॉग रट ले। महान अभिनेता वो होता है जो डायलॉग के पीछे छिपी भावना को समझ ले। इसलिए आज से डायलॉग रटना बंद कीजिए, उन्हें समझिए, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें अपने जिंदगी से जोड़िए और फिर देखिए कि डायलॉग याद करना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक्टिंग शब्दों का खेल नहीं है, एक्टिंग भावनाओं का खेल है। और अगर भावनाएं सच्ची होती है तो एक्टिंग भी सच्ची दिखती है और डायलॉग अपने आप याद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट में बताइए कि आपको एक्टिंग के बारे में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम जरूर बताएंगे।